नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग जोन। तो आज हम लोग इथेरियम के बारे में बात करने वाले हैं कि देखते हैं इथेरियम कहाँ जा सकता है, आने वाले दिनों में इथेरियम कहाँ पे मूव कर सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इथेरियम का चार्ट लगाया है जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, यानी यहाँ पे एक कैंडल 4 घंटे को दर्शाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया है और यहाँ पे एक कैंडल 4 घंटे को दर्शाती है। इसका मतलब है कि इसे पूरा बनने में 4 घंटे का समय लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है और नीचे में एक सपोर्ट ड्रॉ किया है और मार्केट इन्हीं दो लाइन के अंदर कामकाज कर रही है, मतलब इन दो लाइन के बीच में ही फ्लक्चुएशन हो रही है। यानी मार्केट जब ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस में रिजेक्शन आता है और वहाँ से मार्केट नीचे आने लगता है। वही अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक मारने लगता है। ठीक है, साथ ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। मतलब मार्केट सपोर्ट के पास से तो बाउंस हो रहा है लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से बाउंस हो रहा है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ, फिर इस ट्रेंड लाइन से ही बाउंस हुआ और दोबारा फिर से इस ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ। वही अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है जो एक रेजिस्टेंस था और ये ब्रेक कर गया है। तो अब ये ब्रेक कर गया है तो अब देखना ये है कि क्या ये फिर से रेजिस्टेंस के पास जाता है और रेजिस्टेंस से रिजेक्शन होता है। अगर मार्केट यहाँ से चलते चलते अगर रेजिस्टेंस के पास जाती है और वहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो हम फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आएंगे और उस टाइम अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये ही रहेंगे कि मार्केट धीरे धीरे करके सपोर्ट तक आ जाए। और हो सकता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो मार्केट और भी नीचे आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी को देखते हैं। अब मान के चलिए कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास गया, फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आए, धीरे धीरे थोड़ा नीचे आएगा और अगर ये उसके बाद फिर ऊपर जाने लगता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब है कि हम जल्दी ही 4000 देख लेंगे। आई बात समझ में? मतलब अगर मार्केट थर्ड टाइम अगर रेजिस्टेंस पे आके रिजेक्शन मार देता है और फिर फोर्थ टाइम पे फिर से रेजिस्टेंस के पास जाने लगता है तो हो सकता है उस टाइम वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे और ब्रेक होने के बाद हम जल्दी ही इथेरियम को $4000 तक देख लेंगे और उससे भी ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ये रेजिस्टेंस तक गया लेकिन फिर से वहीं से रिवर्सल हुआ और धीरे धीरे अगर ये नीचे आता है तो नीचे आने के बाद ये फिर से ट्रेंड लाइन के पास आ जाएगा और उस टाइम अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे सपोर्ट के पास आ रहे हैं। और सपोर्ट के पास आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे रुक जाता है तो हो सकता है हम और भी नीचे जाके गिरे। मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है हम 1500 तक इथेरियम को देख सकते हैं अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, वहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम जल्दी ही इथेरियम को 4000 देख लेंगे। तो यहाँ पे तो फिलहाल तो यही कंडीशन दिखाई दे रही है कि ये जो पैरेलल जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दो जोन में से यानी कि इन रेजिस्टेंस या सपोर्ट इन दो में से किसी एक को ब्रेक होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड हम एंट्री लेंगे। जैसा कि मान के चले कि अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने लगेगा। वही अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हो सकता है मार्केट और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि अगर आप कहीं पर भी कॉइन में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो इस फ्लक्चुएशन में आपको प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा, लेकिन आप प्रॉफिट कम बुक कर पाओगे, लॉस ज़्यादा बुक कर पाओगे क्योंकि आपके बाय करने के बाद ही मार्केट नीचे आने लगेगा, फिर आप सेल कर दोगे और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लॉसेस हो सकते हैं। इसीलिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। सही अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट करना है। जब तक आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर ये ब्रेक होता है तब आपको बाय करना है, अगर नीचे आता है तब आपको सेल करना है। तब तक आपको इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इन दोनों के बीच में कुछ करोगे तो आपके लॉसेस होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कुछ सवाल पूछने हो तो कमेंट करिए और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।